हम इंसान पूरी दुनिया में शीर्षासन करके चल रहे हैं। दिखते हो कि हम दो पैरों पे चलते हैं, लेकिन जहाँ पे जीवन का संदर्भ है वहाँ पे हम शीर्षासन करते हुए चल रहे हैं। हम लोग विशेष करके वे जो कि स्वयं को जानने में उत्सुक होते हैं, जो स्वयं को जानने की तरफ अग्रसर होते हैं, वे तो अनिवार्य रूप से शीर्षासन करते हुए चलते हैं। हम सब लोग जिनके अंदर यह समझ है कि धीरे धीरे हम साधना करेंगे और एक दिन हम सिद्धि को या समझ को उपलब्ध हो जाएंगे, वह शीर्षासन का ही दूसरा रूप है। साधना करके, होश साध के कभी भी हम समझ को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। हाँ, समझ हो तो जीवन में अपने आप जो भी कुछ होता है वह साधना होती है। जो भी कुछ घटता है वह सिद्धि ही घटती है। वह बिल्कुल भिन्न बात है। लेकिन हम करते क्या हैं? हम किसी ऐसे जागे हुए व्यक्ति को देखते हैं, उसको चलता फिरता देखते हैं, उसके जीवन का आचरण देखते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं, तो हमारे अंदर एक उसकी छवि बनती है। उसकी एक मूर्ति हमारे अंदर अचेतन में निर्मित होती चली जाती है। हम अपने जीवन में दुखी हैं, पीड़ित हैं, संतप्त हैं, और इस पीड़ा से, संताप से उबरने के लिए, उबरने के बाद वह जो व्यक्ति होगा जो पीड़ा से, संताप से मुक्त हो चुका है, उसकी एक छवि बनती है। और या तो अनुगमन करने के लिए पीरों की, पैगंबरों की, अवतारों की, बुद्ध पुरुषों की हम अपने अंदर छवि बनाते हैं, या अपनी पीड़ा से मुक्त होकर के एक ऐसी अवस्था की कामना करते हैं, कल्पना करते हैं जहाँ पे हमारे जीवन में कोई दुख नहीं व्याप्त हो रहा है। और फिर उस छवि को हासिल करने के लिए, उस छवि तक पहुँचने के लिए हम साधना करते हैं। यह गलत व्यक्ति ही साधना करने में उतर रहा है। यह व्यक्ति गलत कारण से ही साधना में उतर रहा है। इसकी साधना कभी भी सिद्धि तक नहीं पहुंच सकती। साधना मात्र ही सिद्धि तक नहीं जाती है। जो भी व्यक्ति यह सोचता है कि टुकड़ों टुकड़ों में वह होश साधेगा, टुकड़ों टुकड़ों में वह अपनी श्वास साधेगा, जीवन के दैनंदिन व्यवहार में वह दान पुण्य करके, वह जप तप करके, वह भजन कीर्तन करके, वह शास्त्रों को पढ़ करके एक दिन सिद्धि तक पहुंच जाएगा, एक दिन समझ को पहुंच जाएगा। उसने अपनी स्थिति ऐसी कर ली है जैसे कि कोई अपने सामने एक ऐसा पत्थर रख ले जिस पत्थर को पार करके उसको जाना है। उस पत्थर को धक्का देने लगे, उस पत्थर को धक्का दे करके और वह पहुंचाने लगे उस पत्थर को जिससे उसे पार जाना है। वह जिसके पार निकलना है उसी को आगे हम धकेल रहे हैं। वह जो सिद्ध होने चल रहा है, वह जो जीवन में मूल बाधा है, मैं, वही तो मूल बात है, वही तो मूल कारण है जिसकी वजह से जीवन में कभी भी सम्यक तरीके से सिद्धि नहीं घटती है। सिद्धि का सीधा सा आशय है सम्यक जीवन नहीं घटता है, अटूट जीवन नहीं घटता है, दुख से मुक्त जीवन नहीं घटता है। और उसी चीज को हम धक्का दे करके आगे लेकर के चल रहे हैं, उसी चीज को हम आगे पहुंचा रहे हैं। वही तो मूल बाधा है जिससे हमें पार करके जाना है, और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को हम आगे पहुंचा रहे हैं। ऐसा करे कोई व्यक्ति कि टटोलने से वो एक दिन आँख को उपलब्ध हो जाएगा, टटोल करके चलने से वह एक दिन आँख को उपलब्ध हो जाएगा, वह गिरते पड़ते एक दिन आँख को उपलब्ध हो जाएगा, वह ठोकर खाते हुए, दीवालों से टकराते हुए, दरवाजों से टकराते हुए एक दिन आँख को उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आँख होती है, फिर दरवाजे से टकराना नहीं होता। जब सम्यक समझ घट जाती है, उसके बाद फिर जीवन में जो कुछ होता है वह अवधान से होता है, वह होश से होता है, वह अवलोकन से होता है।
वह सम्यक जीवन का ढंग है। लेकिन हम टटोलते हैं, हम तथाकथित रूप से दुनिया की सारी सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और उन्हें सूचनाओं को एकत्रित करके और फिर सोचते हैं कि अब इसके माध्यम से हम एक दिन समझ को उपलब्ध हो जाएंगे। आँख के संबंध में दुनिया की सारी किताबें भी पढ़ लेने के बाद आँख नहीं उपलब्ध हो सकती है। आँख को उपलब्ध करने के लिए सम्यक उपचार अभी और यही होगा, जब भी होगा इसी क्षण में होगा। और वह उपचार क्या है कि जिसको आँख नहीं है उसको देख लेना। आँख की ओर नहीं देखना, जिसको आँख नहीं है उसको समझ लेना। हमारी यह समझ में पहले से पिरोया हुआ है कि हम ऐसे पहले से ही यह मान के चलते हैं कि यह जो हमारे भीतर टटोल करके चलने वाली घटना है, जो टटोल करके चलता है, जो अनुमान लगा करके, मान करके, श्रद्धा करके, विश्वास करके चलता है, यह संस्था एक दिन आँख को उपलब्ध हो जाएगी। यह जो स्वर्ग नरक बना करके चलता है, जो यह गुरु पीर पैगंबर बना करके चलता है, जो यह संगठित धर्मों में व्यक्ति है, यह व्यक्ति एक दिन आँख को उपलब्ध हो जाएगा। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। यह व्यक्ति ही अंधापन है। यह देख लेना कि यह जो दुनिया में जी रहा है और दुनिया में ठोकरें खा रहा है, दुख से संतप्त है, पीड़ित है, और इसी दुख से संतप्त और पीड़ित होकर के वह दूसरी दुनिया की तरफ आकर्षित हो रहा है, लालायित हो रहा है, यह संस्था, यह व्यक्ति ही अंधापन है। यह देख लेना आँख का उदय है। इस पूरे मैं के प्रति, जो कि ये अंधा होकर के पूरी दुनिया में भटक रहा है, इसके प्रति जागरूक हो जाना, इसके प्रति सजग हो जाना, इसके प्रति होशपूर्ण हो जाना आँख का जन्म है। और इस अंधेपन के प्रति आँख सदा उपलब्ध है, सर्वदा उपलब्ध है। यह पलट कर बस देखने भर की देर है।